मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही थी, तो शायद फोकस अब की बार तशहीर पर बिल्कुल नहीं था। तो फैसला ये किया गया कि अब मैं गाहे बगाहे आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा और जो भी बारिश के हवालों से पेशरफ्त है काम की, जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, उसकी तफसीलात आपको आगाह करूँगा, बताऊँगा सिंध हुकूमत क्या काम कर रही है, ताकि आपके तवज्जुह से अवाम नास को भी बताया जा सके कि किस तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है। जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको तफसीलात शेयर की थी। गुड्डू, सक्खर, कोटरी, तीनों बैराजेस से पानी के तनासुब की। कल मैंने आपको बताया था कि गुड्डू पे 2,97,000 क्यूसेक पानी है, सक्खर पर 4,19,000 और कोटरी पर, जो कि मंचर के बाद है, 6 लाख क्यूसेक पानी है। आज सुबह 6 बजे की जो डिस्चार्ज रिपोर्ट है, उसमें गुड्डू में 2,97,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 2,11,000 क्यूसेक पर आ गया है। सक्कर पर 4,19,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 3 लाख क्यूसेक पर आ गया है, जबकि कोटरी पर कल भी 6 लाख क्यूसेक था और आज भी 6 लाख क्यूसेक है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि कोटरी आपका मंचर का पानी भी ले रहा है, यानी कि जो पानी 2,11,000 जो सिंध में दाखिल होता है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि आपके अतराफ का जो पानी है वो अब दरिया की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ अजला का। और कोटरी पर ये पानी कंसिस्टेंटली 6 लाख क्यूसेक पर इसलिए बह रहा है कि जो पानी बलूचिस्तान की बारिशों का पहाड़ों के जरिए कंबर शदाद कोट में दाखिल हुआ, कंबर शदाद कोट की बारिशों का पानी, दादू का पानी और सेवन का पानी, ये मंचर में दाखिल होके दरियाए सिंध की तरफ कोटरी के जरिए जा रहा है, और इसलिए वो 6 लाख क्यूसेक अभी भी है। ये जो स्ट्रेटजी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, सिंध हुकूमत ने बनाई थी पानी को मैनेज करने की, मैं समझता हूँ उसके अच्छे मुस्बत असरात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाबी रेले ने, जो रिवराइन फ्लड कहते हैं जिसको, उसने कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हमारे यहाँ पैदा नहीं की। और अब चूँकि दरिया में जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका बहाव कम होता जा रहा है, तो अब जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर समो रहा है, और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छी खबर ये है कि मंचर में भी कल 1,123.5 फीट अबव सी लेवल पानी का तनासुब था, जिस पे मैंने आपको बताया कि हमें 2 कट वहाँ डालने पड़े थे ताकि पानी की एक्सेस हो सके। पिछले 24 घंटे में, अभी मेरी यहाँ आने से पहले मेरी वजीर आपाशी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मंचर का लेवल डाउन हुआ है और इस वक्त वो 122.5 के तनासुब पर चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1 फीट लगभग उसमें कमी आई है। और कल मैंने आपको बताया था कि 2 कट उसके ऊपर हैं, एक RD 52 पे, एक RD 16 पे, एक तीसरा कट भी RD 10 पर ब्रीच है वहाँ पे, जिससे वही जो 5 यूसियाँ मैंने कल आपको बताई थी जिनका ताल्लुक वज़ीर आला सिंध के अपने हल्के से, वो मुतासिर हुई हैं। लेकिन लोगों को सिंध हुकूमत ने बर वक्त, हमारी इंतज़ामिया ने एवैक्यूएट करा लिया गया था, हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एवैक्यूएट करा लिया गया था। उस मकाम पर हमारे इलेक्टेड MNA सिकंदर राव फोटो साहब भी मौजूद है, वज़ीर आला सिंध खुद गाए बगाए उस जगह का विज़िट कर रहे हैं। और जोही पर आपको पता है फयाज भुट्ट साहब मौजूद है, दादू में रफ़ीक जमाली साहब, पीर मुजीब साहब मौजूद है। तो तमाम आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है। मैं समझता हूँ अगले चंद रोज में
जिस तरह दरिया पानी अब ले रहा है, हमारे मुख्तलिफ अजला में पानी का लेवल इंशाअल्लाह डाउन होना शुरू होगा। और जो वो पानी डाउन होता जाएगा, हमारा टारगेट यही है कि हमारी जो अभी गंदम की फसल काश्त करनी है, हमको रबी क्रॉप करनी है, उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हुकूमत इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा यही है, रिलीफ भी और इवेंचुअली फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ जाए। मैं बताना चाहूँगा, किसी की भी इज्जत उछालनी है, बहुत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ लिख दो और फिर वो शख्स सफाइयाँ देता रहता है। मैंने वो पढ़ा, मुझे उस सोशल मीडिया के मैसेज में कोई सबूत नज़र नहीं आया, कोई शवाहिद नहीं थे, कोई तफसीलात नहीं थी कि अगर किसी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ज़्यादती हुई हो, उसका नाम क्या है। कह दिया गया कि उसकी डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया गया, उसकी भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मैंने सुबह जो कंसर्न हुक्काम हैं उनसे बात की, उन्होंने भी यही बात की। मैंने कंपनी की एक तरदीद भी सोशल मीडिया पे कहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कभी कभार मैं आपको पसंद नहीं करता या आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इल्ज़ाम लगा दें, मैं ज़िंदगी भर सफाइयाँ देता रहूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखा वो ट्विटर पे देख रहा था, मैं किसी शख्स ने कहा मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ, किसी और ने कहा मैं नोटिस ले रहा हूँ, और इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। मैं कोई नहीं हूँ इसके ऊपर कमेंट करने वाला, कंपनी खुद इसकी तरदीद करेगी। अगर वाक़या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता हुआ है तो उसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, और जिन किसी ने भी ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले ये तो तयन हो कि क्या वो चीज़ हुई है नहीं हुई है। ये कैसे हो सकता है कि रेप का इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि 20 लोगों ने रेप किया है, किसी हवा की बेटी के साथ ज्यादती की है, चले उन 20 लोगों का नाम आपको नहीं पता, वो हवा की बेटी की तफसीलात तो कहीं डाल दी जाए। और मुझे ये भी हैरत होती है कि जो चीज़ किसी सहाफ़ी को नहीं पता चली, जो चीज़ पुलिस को नहीं पता चली, ज़िले इंतज़ामिया को नहीं पता, वो किसी एक रैंडम कोई ट्विटर का अकाउंट था, फेसबुक का अकाउंट था, उसको पता चल गया, उसने फिर उसको फैला दिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ एहतियात की ज़रूरत है, सबकी इज्जत एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। ज़्यादती हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार मैं किसी को पसंद नहीं करता और उस नापसंदीदगी के चक्कर में कोई इल्ज़ाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँ, ये भी दुरुस्त चीज़ नहीं। ये कर लूँ फिर आपके पास जी जा करने की ज़रूरत है, वो करती है, चाहे वो वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू करना हो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सिंध का मुकदमा लेके जाना हो, या मौजूद अदालतों के सामने बात करनी हो। ये तमाम बातें, ये तमाम केसेस सिंध की मुंतखब हुकूमत लड़ती है और भरपूर तरीके से लड़ती है। आपको याद होगा पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर सब ने सियासी बातें की, लेकिन कोई अमली एतबार से काम नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, हमारा वज़ीर आला था जिसने मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी वो केस लड़ा, और हमारे सेनेटर ताज हैदर साहब ने पार्लियामान के सामने भी ये केस लड़ा कि हमारी पॉपुलेशन को आपने अंडर रिपोर्ट किया है। इसी तरीके से पानी के तमाम इश्यूज़ को एजिटेट हम मुताल्लिका फोरम्स पर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती। मैंने आपको कहा ना कल इल्ज़ाम कुछ दोस्तों ने लगा दिया कि जी आपने बैरिया टाउन के पैसे के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आज मैंने आपको कागजात शेयर कर लिए और आपके सामने डिमांड कर रहा हूँ कि वो पैसे फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएँ आइन के तहत। किसी ने मुझे कहा, कहते हैं यार वो प्ली बार्गेन में पैसे आए थे तो वो पैसा सुप्रीम कोर्ट का है। आप भी मौजूद थे कल, किसी ने कहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्ली बार्गेन में भी जो पैसा रिकवर होता है वो आखिर में मुताल्लिका हुकूमतों को मुंतकिल किया जाता है।
अगर वो वफाकी हुकूमत का पैसा है तो वफाकी हुकूमत को मिलता है, और अगर सूबाई हुकूमत का पैसा है तो सूबाई हुकूमत को मिलता है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हमारा पैसा है। तो अगर प्ली बार्गेन रिकवरी हो गई तो पैसा अकाउंट में तो नहीं रहना चाहिए, वो पैसा मुंतकिल हो, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बने, और आइन के तहत जो बजट बनता है, ये मुअज़्ज़िज़ असेंबली बजट पास करती है, वो बजट पास होकर सिंध की आवाम के ऊपर खर्च हो। और मैं इस बात की यकीन दहानी वज़ीर आला सिंध बार बार कह चुके, मैं उसको दोहरा देता हूँ कि उसकी ओवरसाइट की एक आला कमेटी बना देंगे। हमने कोविड के ज़माने में हमने जितने अखराजात किए थे, अरबों रुपए अखराजात किए थे, उसकी एक 5 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी फाइनेंस हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, और मुश्ताक छापरा साहब, फैसल ईदी साहब और डॉक्टर बारी साहब प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे थे। और उस कमेटी ने ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसों को खर्च किया, और आपने देखा किस कामयाबी के साथ कोविड की जिद्दोजहद हमने की। अगर ये बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी सर्वेलेंस को, अपनी मॉनिटरिंग को, अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। और ये नहीं हो सकता कि अगर हालात मुश्किल हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो, हमारी जिम्मेदारी है बैसित हुकूमत उसको मेक श्योर करना, और पुलिस उसका एक अहम सुतून है जिसको ये काम करना है। तो इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। पुलिस हैज़ टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ताकि लोगों का भला हो सके।